सांख्य की दृष्टि, गीता का सांख्य योग और वो सांख्य योग जो सबसे प्राचीन दर्शन भी कहा जा सकता है सनातन धर्म का, जिस पर सनातन धर्म की पूरा अन्वेषण और प्रयोग आधारित है। कोई घटना घट रही है तो कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, क्या किया जाए, तो सबका निदान, कारण, उपाय बताने वाला सांख्य योग। लेकिन जो लोग इगोइस्टिक होते हैं वो दूसरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं नहीं है, हमारे पास बुद्धि है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले के पास है कि नहीं, वो सामने वाले में इंटरेस्टेड होते हैं और यह उनके दुख का मूल कारण होता है। अगर मुक्ति चाहिए तो दुख विलीन हो जाए और मेरे जीवन में सुखी आ जाए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर है। इस डिजायर को लेके मानव सभ्यता जब से जीवित है इस डिजायर को लेके चल रही है। आंख बंद है, बहिर्मुखी है, इंद्रियां अभी भी बहिर्मुखी कही जाए क्योंकि आप उसके इंप्रेशंस को देख रहे हो। उसमें अंतर्मुखी तब कही जाएंगी जब आप इसके एलिमेंट को क्रॉस करो। कि क्लास की दो चीजें मुझे समझ में आई कि पॉइंट ऑफ व्यू और एक ज्ञान पे अभिमान। ज्ञान पे अभिमान हम करते हैं, अगर ऐसा समझ ले कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं तो हम रावण की तरफ मुड़ जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा अभिमान करता हूँ, मैं अभिमानी हूँ और गौरव है मुझे अपने अभिमान का। मैं चाहता हूँ आप भी बनिए। आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हर चीज के बीज में जाने का प्रयास करें, मर्म को जाने, उसके हृदय को पहचाने। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् नमस्कार। सांख्य की दृष्टि, गीता का सांख्य योग और वो सांख्य योग जो सबसे प्राचीन दर्शन भी कहा जा सकता है सनातन धर्म का, जिस पर सनातन धर्म की पूरा अन्वेषण और प्रयोग आधारित है। और गीता का सांख्य योग जो श्री कृष्ण दे रहे हैं अर्जुन को, इन दोनों को मिलाकर हम अपने जीवन में हम क्या करें ना करें, कोई घटना घट रही है तो कैसे घट रही है, क्यों घट रही है, क्या किया जाए, तो सबका निदान, कारण, उपाय बताने वाला सांख्य योग और रैशनल माइंड को पूरी तरह से ट्रेन करना कि हम कैसे किसी समस्या पर विचार करें, कैसे उसके उत्तर की तरफ जाएं और कैसे अपने जीवन की दिशा लें। इस आधार पर हमारा गीता का सांख्य योग हम 59 श्लोक तक पहुंच चुके हैं और आज हम 61 तक जाएंगे। इस पूरे 5 या 10 श्लोकों का अभिप्राय क्या है कि अर्जुन श्री कृष्ण से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं और श्री कृष्ण उनको पदार्थ से लेकर चेतना तक की स्थिति को और उसके संबंधों को समझाते हैं। समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन के मन में ये आता है कि जो मैं समझ चुका हूँ वो सही है और मेरा जजमेंट सही होगा कि नहीं, क्या मैं स्थित प्रज्ञ हूँ, क्या आप स्थित प्रज्ञ हैं, कौन है कौन नहीं है, इसका जजमेंट होना चाहिए। तो जजमेंट के कई आधार दिए और उनका मूल आधार सभी श्लोकों का बताने का है इंद्रिय। बहुत ही कंक्रीट एक्सप्लेनेशन है, कोई हाई फाई ऐसी चीज नहीं है
कि आप आंख बंद कर लेंगे, ईश्वर आपको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे, तो आप स्थित प्रज्ञ होंगे। या आप बहुत बड़ी कोई तपस्या करेंगे, उसका फल आपको स्थित प्रज्ञ की तरफ मिलेगा। इसका क्राइटेरिया उन्होंने लिया है सेंस ऑर्गन से, जो कि बहुत ही कंक्रीट है। इसीलिए हम इसे वैज्ञानिक दर्शन कहते हैं कि यह हर बार शरीर पदार्थ तक पहुंच जाता है और पदार्थ से फिर आपको चेतना की तरफ कैसे जाना है उस यात्रा का वर्णन करता है और सिद्धांत देता है, तकनीक भी देता है। तो इसमें श्री कृष्ण उन्हें टेक्निक भी दे रहे हैं, तकनीक भी दे रहे हैं, पहचान भी दे रहे हैं। पहचानना कि है कि नहीं, अगर स्थित प्रज्ञ नहीं है तो जाने की या बनने की तकनीक क्या है। तो इससे जीवन में एक दिशा निर्धारित हो जाती है। जो भी लोग गीता को पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो एक उनके जीवन में एक दिशा आ जाती है और किसी भी तरह की समस्या से वो निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। दुख है, सबको पता है कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ दुख है। तो दुख के कितने रूप हो सकते हैं। एक हमारे पास दुख है कि हमारा सेंस ऑर्गन ही सही है, हम महसूस ही नहीं कर सकते, जीवन को जी ही नहीं सकते। तो कहा जाता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य है मनुष्य का, और उस मनुष्य का जो अपने सारे अंगों से इंटैक्ट पैदा होता है। रिलेटिवली एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन उसके पास हो या ना हो, तो यह कहा जाता है, बुद्ध ने भी कहा है, लोगों ने भी कहा है कि बुद्ध ने भी गिनाया, भगवान बुद्ध ने, कि सबसे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है कि वह अपने हाथ, पांव, आंख, नाक, कान के इंद्रियों से स्वस्थ पैदा हो। लेकिन इस सौभाग्य के लिए हम कभी धन्यवाद नहीं देते। ईश्वर कंप्लेन करते हैं लेकिन धन्यवाद नहीं देते, इस पॉइंट पर नहीं देते। अगर ऐसा न हो तो क्या होगा, पहला दुख आपके जीवन में आता है, सबके जीवन। पहला दुख जिसे हम शारीरिक दुख कहते हैं, शरीर के दुख कहते हैं, कि यह शरीर से ही पैदा हो रहा है। कोई रोग हो गया, मन में कोई विकार हो गया, तो शरीर और मन के जो संबंध हैं, इंद्रियां कैसे और क्या इंफॉर्मेशन संसार से किसी भी वस्तु को देखकर, व्यक्ति को देखकर, चित्र को देखकर, अपने से बाहर संसार को देखकर इंद्रियां कैसे रिपोर्ट करती हैं आपको, और उस रिपोर्ट पे आपका ईगो सिस्टम, आपकी इंटेलिजेंस क्या डिसीजन देती है, और ईगो उस आइडिया को बाय करता है कि नहीं करता। यह पहला दुख है सबके जीवन का। अगर आप स्वस्थ पैदा हो भी गए, ये पहला सौभाग्य। लेकिन इस सौभाग्य के बाद भी आपका दुख डिपेंड करता है कि आपकी इंद्रियां ऑब्जेक्ट से मिलकर क्या इंफॉर्मेशन लेके आती हैं आपके पास। उस इंफॉर्मेशन पे आप क्या डिसीजन लेते हैं, और अहंकार उस आइडिया से कैसे आइडेंटिफाई करके सेल्फ को डिफाइन करता है। यही सांख्य का ऐसा मूल मंत्र है जो इसको यूनिवर्सल बनाता है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी आप जीव हैं, आप में श्वास चल रही है और आपके अंदर कोई न कोई इंद्रिय है जो इन्वायरमेंट को सेंस कर रही है। तो उससे या तो आपको सुख होगा या दुख, दो ही प्रक्रिया। इसी पर आधारित सांख्य हमें पूरा सूत्र देता है कि मन और शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए और कैसे हम जीवन मुक्त जीवन की तरफ स्थित प्रज्ञ होते हुए अग्रसर हों और हमारे जीवन के सारे प्रश्न मिट जाए, हमारे पास सिर्फ उत्तर बचे, कोई प्रश्न ना बचे जीवन।
और यह स्थिति स्थित प्रज्ञ की है। और इस तरफ गीता का सांख्य योग हमें ले जाता है, और हमारे षड दर्शन का सांख्य योग इसकी पृष्ठभूमि है, जिस पर श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण से पहले भी था यह ज्ञान, और बाद में भी रहेगा। यह सनातन रहेगा, क्योंकि सनातन धर्म का कि यह आत्मा है। और इसी पर साइकोसोमैटिक सिस्टम इवॉल्व होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे भारत में आयुर्वेद, योग और तंत्र के सिद्धांत सिर्फ मैनेजमेंट करने के लिए नहीं है। जब रोग हो गया तब आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने में अपना समय लगाते हैं, अपना धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही चल रहे हो तो आपको मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, ये प्रिवेंटिव हो जाता है, आपको वो बीमारी का कभी अनुभव नहीं होगा। तो यह पहला दुख है शरीर के इंद्रियों का। दूसरा दुख भी मनुष्य के जीवन में आता है कई बार, और वो दुख हो सकता है कि जो लोग इस डायमेंशन में नहीं है, फिजिकल डायमेंशन में नहीं है, जिसको साधारणतः इंद्रियां महसूस नहीं करती, मृत हो गए, हमारे लिए मृत हो गए, क्योंकि कोई मरता तो है नहीं, सभी हमेशा जिंदा ही रहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि यह व्यक्ति मर गया, मतलब इस पृथ्वी लोक के डायमेंशन से उसका संबंध, डायरेक्ट संबंध इन्वायरमेंट से, सेंस ऑर्गन के साथ खत्म हो गया, यह व्यक्ति मर गया। लेकिन ऐसे आयाम हैं जहां मरने के बाद भी जीवन तो खत्म हुआ नहीं। सांख्य के सिद्धांत, मृत्यु आई नहीं, सिर्फ परिवर्तन होता है। तो कोई भी चीज नष्ट नहीं हो रही, उसका परिवर्तन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मरने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और दूसरे आयाम में। तो ये जो आत्माएं हैं दूसरे लोकों में रहती हैं, उनका संबंध हमसे बना रहता है। उनसे भी हमें सुख भी हो सकता है और दुख भी हो सकता है। यह भी एक दुख है, सुख भी है और दुख भी है। जैसे इंद्रियां सुख भी दे सकती हैं, दुख भी दे सकती हैं, दोनों दे सकती हैं। एक और दुख की स्थिति आती है जिसमें हम सार्वभौमिक रूप से प्रभावित होते हैं, पूरी मनुष्य जाति प्रभावित हो सकती है, एक देश प्रभावित हो सकता है, पूरा प्लैनेट प्रभावित हो सकता है। जैसे महायुद्ध छिड़ जाए, एटम बम गिरे, सभी प्रभावित हो रहे हैं इस दुख से। महामारी फैल जाए, कोरोना आया, पैंडेमिक है, ये भी एक दुख है। कोई उल्का आके पृथ्वी से टकरा जाए, ये भी एक दुख है। तो प्लेनेटरी सिस्टम एक ग्रह दूसरे ग्रह से कैसे रिलेटेड है? तो अगर ढंग से रिलेटेड है तो सुख है, प्लेनेट को सुख है, धरती को सुख है, तो ही हमको सुख है। धरती दुखी है तो सार्वभौमिक रूप से सभी व्यक्ति को उस दुख का वर्ण करना होगा। तो यह तीसरा भी दुख है जो सीधा प्लैनेट के पोजीशन से ही आ रहा है। तो हम धरती को, अपने प्लैनेट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और अकस्मात भी कोई घटना घट सकती है, तो यह भी एक दुख भी है। अच्छा मौसम है, हवा फ्रेश है, तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज, अगर सनलाइट, एयर, वाटर और ध्वनि का प्रोडक्शन इस प्लैनेट पे अगर हेल्दी है तो सारे लोग हेल्दी हैं। तो हमारा धर्म, या कहें हिंदू धर्म या सनातन धर्म, जैसे भी इसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ले, वो धर्म जो भारत में पैदा हो रहे हैं या हुए हैं, तो उनका मूल स्रोत होता है कि इन तीनों दुखों से हम कैसे पार ले जाए। किसी को, आप ईश्वर को माने ना माने ये आपकी समस्या है, अपने सर पे रखिए। वेद को माने ना माने ये आपकी समस्या है, और आप इसके साथ जिए या मरिए, इससे कोई मतलब नहीं। धर्म का मतलब है यहाँ पे कि इन तीनों दुखों से कोई ऐसा उपाय है, आपके पास है, तो गीता इसका अपने ढंग से उपाय दे रही है।
और इसको समझिए, इसमें कई ग्रेडेशन बनते हैं। जब आप शुरुआत करेंगे तो आपकी चेतना के विकास को नापा जा सकता है, हम मेजर कर सकते हैं। यही इसीलिए हम सांख्य को गणित कहते हैं, कि हम मेजर कर लेते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में कहां तक पहुंचे हैं। सिर्फ आपके पास बौद्धिक ज्ञान है कि प्रयोग आपने प्रयोग किए हैं, और क्या आपको प्रत्यक्ष का अनुभव है। सीधा मेजरमेंट है। कोई भी आदमी बैठे और उसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और आदमी को बाद में देखिएगा, स्वयं को पहले देखिए। लेकिन जो लोग इगोइस्टिक होते हैं वो दूसरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम सोचते हैं नहीं है, हमारे पास बुद्धि है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, सामने वाले के पास है कि नहीं, वो सामने वाले में इंटरेस्टेड होते हैं, और यह उनके दुख का मूल कारण होता है। यहाँ आपको स्वयं में इंटरेस्टेड होगा। आप जान के क्या करेंगे कि मसूरिया जी एनलाइटेड है कि नहीं, स्वर्णलता जी है कि नहीं, कोई और हुआ नहीं हुआ पृथ्वी पर, आपको मतलब अपने से। तो सेल्फ को दृष्टि अपनी तरफ डालिए, इसकी चिंता मत कीजिए कि दूसरा कौन है और कौन नहीं। आप सेल्फ को जज कीजिए, तो आपका अहंकार मैनेज हो जाएगा आपसे, नहीं तो वो दुख दे। तो ये दुख का और सुख दोनों मिलते हैं, ये बात आपको समझनी है। अगर मुक्ति चाहिए तो दुख विलीन हो जाए और मेरे जीवन में सुख ही आ जाए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर है। इस डिजायर को लेके मानव सभ्यता जब से जीवित है, इस डिजायर को लेके चल रही है, और कोई सक्सेस नहीं हुआ। गौर से देख लीजिए, यही भारत की मूल अंतर है, भारत की देशना और अन्य धर्मों में। अन्य धर्मों में जो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं मिला है, और वो अनंत की यात्रा पे निकले नहीं हुए, कहीं पर जाके कोई रुक गया, कोई स्वर्ग पे जाके रुक गया, कोई नरक पे जाके रुक गया। तो सभी बात करेंगे सुख और दुख की। दुख नहीं होगा और सुख होगा, यह भ्रामक धारणा सारे धर्मों में फैलाई है, और इसमें आपको ट्रैप किया गया है। आप बंदी बनाए गए हैं, और आपको गलत शिक्षा दी गई है धर्म के नाम पे कि दुख नहीं होगा, सुख होगा। आइए हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं रास्ता। आज तक कोई ना दिखा सका और ना कोई दिखा पाएगा। गौर से समझ लीजिए, तब आपको गीता समझ में आएगी, स्थित प्रज्ञता समझ में आएगी। दुख को समझिए, जहां से दुख मिल रहा है वहां से सुख भी मिलेगा, जहां से सुख मिल रहा है वहां से दुख। तो इसको टेस्टिमोनी बनाने के लिए कि क्या आप समझ रहे हैं गीता को, क्या आप श्री कृष्ण के वचनों को समझ रहे हैं, क्या आप स्थित प्रज्ञ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका प्रमाण कहां से मिलेगा? इंद्रियों से, ईश्वर से नहीं, कोई पूरी अवस्था के दर्शन से नहीं, क्योंकि वो तो आप सपने में कोई भी कल्पना कर सकता है। आप कल्पना ही करते रहे कि श्री कृष्ण हमारे पास समक्ष उपस्थित होकर आशीर्वाद दीजिए, करते 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 किसी न किसी दिन हो जाए। तो यह तो प्रमाण नहीं दिया जा रहा, यह प्रमाण ही नहीं। आप कैसे नापेंगे? कोई मैं कहूंगा कि मैं तुरी अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं और मुझे भगवान ने दर्शन दिए, मुझे चेतना दिख गई, आप कैसे नाप लेंगे कि मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? कैसे मेजर करें? क्या करेंगे आप कर सकते हैं तब जबकि आप वैज्ञानिक हैं। एक विश्वास अंधविश्वास की तरह नहीं, एक वैज्ञानिक की तरह इसको, गीता को देखिए कि आप कर सकते हैं। जितने भी गुरु मार्केट में हैं, जितने भी लोग ज्ञान और ध्यान सिखा रहे हैं, आप एक एक को मेजर कर सकते हैं और उनकी स्थिति को बता सकते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था है और आप इससे 90% दूर हैं, आप 95% दूर हैं, आप 99% दूर हैं, और आप मूढ़ हैं, आप में कोई संभावना ही नहीं। तो मेजर कैसे करें? मेजर करेंगे सेंस ऑर्गन्स। टच एकदम कंक्रीट है, आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं साधारण ध्वनियों को। ये नहीं कि आप कान बंद किया है और अनाहत नाद मेरे को सुनाई दिया। कैसे हम आपका विश्वास करें?
ये नहीं है। आप आंख बंद किए और सारी देवी देवता आपके सामने खड़े हैं, सब नहीं, सब स्वप्न है। स्वर्ग और नरक में गमन आवागमन है। गीता पार है सभी धर्मों के। अभी तक पृथ्वी पर जितने धर्म पैदा हुए सबके बियॉन्ड है और साइंटिफिक है, कंक्रीट है। उल्टे सीधे आपको सजेशंस, कहानियां नहीं सुनाती, आपका ब्रेन वॉश नहीं कर रही कि आप इस कहानी में विश्वास कर लो कि मैं 10 जन्म पहले ऐसे था, 20 जन्म पहले ऐसे था, तो मुझे महादेव ने मुझे ऐसा वरदान दिया था और मुझे ये काम दिया था, अब मैं कर रहा हूं और लोगों को बेवकूफ बना। Concrete for every human being who is living, सार्वभौमिक धर्म है और हर इंडिविजुअल पर लागू होता है। आप हाथ से छू सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, ये नहीं अनाहदनाद ईश्वर की वाणी नहीं कि चलते हुए फैन की नॉइज सुनाई दे रही है। खाना खा रहे हैं, भोजन में ऐसा नहीं कि परमात्मा का स्वाद आ रहा, खट्टा मीठा लग रहा है कि तीखा लग रहा है कि कड़वा लग रहा है, इस पर हमारा जजमेंट आधारित है। ये है जजमेंट का क्राइटेरिया कि आप स्थितप्रज्ञ हैं। इसलिए भ्रम उतारिए दिमाग से। ये साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस के आधार पर हम पंथ और संप्रदाय बनाते चले जाते हैं और इतना कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं कि मनुष्य जाति पूरी तरह से कंफ्यूज है। तो हम शुरुआत करते हैं 54 से कि उसकी क्या भाषा है, कैसे उठता है वह, कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे चलता है। तो उसकी संतुष्टि सबसे पहले बहुत ही फंडामेंटल है ना। गीता है, कुछ में है लेकिन बहुत सरल है। आपको बहुत पढ़ा लिखा दिमाग नहीं चाहिए कि आप आचार्य हों गीता को समझने। एक सिंपल दिमाग चाहिए जो आदमी खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है। और शब्दों में प्रमाण चाहिए, आपको विश्वास चाहिए जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं वह सही है। मुझे समझ में आए ना आए तो मैं इस पर विचार करूंगा, प्रयोग करूंगा, बस इतना ही। गरीब से गरीब आदमी, रिक्शा ठेला चलाने वाले का दिमाग, उससे ज्यादा दिमाग गीता को समझने के लिए नहीं चाहिए। जो आदमी जीवन यापन कर रहा है, 100-200 रुपये कमा रहा है, घर पाल रहा है, उसके लिए गीता है। उसको सेंस ऑर्गन महसूस में आ रहे हैं, इतना ही कॉमन सेंस चाहिए, उससे ज्यादा सेंस इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसी को अवेकन करने वाला। तो सेटिस्फैक्शन उस व्यक्ति का पहला बात होता है डिपेंडेंट नहीं, अपने से बाहर। उसका संतुष्टि अपने में वह पूर्णतः संतुष्टि, पहला उसका क्राइटेरिया। वो सुख के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं, संतुष्टि के लिए किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसके पास सेंस ऑर्गन्स हैं। अगर उसके पास इंद्रियां हैं तो वह अपनी संतुष्टि के लिए इसके अलावा किसी पर डिपेंड, अपने स्वयं के अलावा किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा, जो जीवन के हमने दुख बताए, कितने तरह से हम दुखी हो सकते, इन दुखों में भी वह शांत, स्थिर और अपना सेटिस्फेक्शन अपने अंदर लिए बैठा। जितना नहीं है उतना वो नहीं, जितना है उतना है। तो आप इजीली अपने अंदर देख सकते।
अब हम ये स्थिति है, अब हम ये डायग्नोसिस है, एक भूमिका है। अब हम बात करेंगे निदान की, कैसे हम स्थित प्रज्ञ होकर अपने मुक्ति के मार्ग पर रहकर और अपना साधारण जीवन इंद्रियों के साथ जी रहे हैं, जीते जी कैसे। तो अब टेक्नोलॉजी आती है, हमने डायग्नोसिस किया और हम ये नहीं कह रहे, गीता नहीं कह रही कि दुख दूर होंगे और सुख आएगा, ये तो नहीं कह रही, क्योंकि यह भ्रामक धारणा फैलाने वाले लोग वो अपने ही कुछ न कुछ अपने ही दुखी हैं और उस रास्ते जा रहे हैं। हम लोगों को सबको ये आइडिया अच्छा लगता है बाई करने, और जब से प्लेनेट बना है तब से ये आइडिया लोग खरीद रहे हैं, सभी खरीद लेते, कोई धन दे के खरीद लेता है, कोई तन दे के खरीद लेता है, कोई मन दे के खरीद लेता है, लेकिन खरीद लेता है और सक्सेस कोई नहीं, आज तक कोई हुआ नहीं। और कोई है तो पता लगाइए झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसी संभावना ही नहीं है, ये लॉजिकल ही नहीं है, ये लॉजिकली भी इम्पॉसिबिलिटी है। एक तो प्रैक्टिकल होता है, एक साधारण दिमाग से लॉजिकल पॉसिबिलिटी भी निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो ये लॉजिकल माने महामूढ़ प्रयास है मनुष्य जाति का, महामूढ़ प्रयास है। और कोई कह रहा है कि दुख खत्म हो जाएंगे और सुख आपके जीवन में आ जाएंगे, आप हमारी बात सुनिए, तो वो व्यक्ति ही मूढ़ है पहली बात, जो ये कह रहा है, और जो खरीद रहा है वो महामूढ़। इस तरह मूढ़ व्यक्ति, महामूढ़ और मूढ़ एक दूसरे के पीछे चलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए शास्त्रों का, प्रामाणिक शास्त्रों का शब्द को प्रमाण बनाइए, किसी भी एक शास्त्र के शब्द को प्रमाण बनाइए और फिर चलिए। और जब जरूरत पड़े प्रत्यक्ष का, तो उस प्रमाण को हटाकर भी आप अपने प्रत्यक्ष की भूमिका को रख सकते। तो कौन रखता है? जैसे गीता पर ही आप देखेंगे 10, 20, 50, 100 लोगों ने बोला। अब इन लोगों ने जो बोला है कौन सही है और कौन गलत है, कैसे पता लगाएंगे? मैं बोल रहा हूं, मेरे पहले बहुत लोग बोल चुके, मैं अपने ढंग से बोल रहा हूं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं और बातें कर रहा हूं, मैं सही हूं गलत हूं? तो हमने क्राइटेरिया बना दिया। ऐसे हजारों लोगों ने प्रयास किया, गीता लाखों लोगों ने पढ़ी और सभी लोगों ने इसकी व्याख्या शुरू की। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनको कैटेगराइज कर लो। कैटेगराइज अगर नहीं करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। विवेकानंद सही बोल रहे हैं कि प्रभुपाद सही बोल रहे हैं कि स्वामी लक्ष्मण जी सही बोल रहे हैं, या जिसकी गीता पढ़ेंगे कौन सही बोल रहे हैं? क्राइटेरिया होना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ पे उसका भी क्राइटेरिया देता है। कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड जो हम पढ़ रहे हैं, एक भी प्रश्न बिना आपकी संतुष्टि दिए हुए उसका उत्तर, मन पूर्ण संतुष्टि के साथ उसका उत्तर आपको गीता या सांख्योग देगा, पूर्ण संतुष्टि के साथ। क्योंकि सिर्फ उत्तर ही बचता है, प्रश्न नहीं बचते। कोई भी व्यक्ति अगर सांख्य योग को समझ लेता है, जो कि सनातन योग की प्राण है, उसके पास सिर्फ उत्तर बचते हैं, प्रश्न विलीन हो जाते, सारे प्रश्न विलीन हो जाते। तो क्राइटेरिया क्या है? देखिए, हम सेंस ऑर्गन, हम संसार से जुड़े, हमने लैपटॉप को छुआ, ये थोड़ा गर्म है, सिर्फ गर्म है, सेंस है, इस गर्म है तो हमारे माइंड ने अपने इंफॉर्मेशन से, ये गर्मी की इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में गई, माइंड ने कहा देखना लैपटॉप खराब ना हो जाए, गर्म हो रहा है। तो हमारे कई सारे विचार माइंड में आ गए, ये बहुत जल्दी गर्म हो रहा है, नहीं बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है, लैपटॉप सही है, स्थिति सही है, हमने निर्णय लिया, ये इंफॉर्मेशन गई, इंटेलिजेंस ने डिसाइड कर लिया नहीं एवरीथिंग इज फाइन, लैपटॉप इज वर्किंग, रिलैक्स। हम रिलैक्स हो गए और आइडिया हमारा अहंकार का क्या है? दिस इज माय लैपटॉप,
ऐसे ही जब मैं प्रयोग करते जाऊंगा लैपटॉप के गर्मी ठंडी और मौसम से इसको समझता जाऊंगा, तो हमारी इंटेलिजेंस बार बार उसको डिसीजन दे रही है कि सही है या गलत है। तो मेरे पास एक पॉइंट ऑफ व्यू विकसित हो जाए, एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक देखने की दृष्टि, लेकिन मेरी वो दृष्टि इंडिविजुअल होगी पॉइंट ऑफ व्यू के, मेरे इंटेलिजेंस से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं फिर बार बार इसकी डायग्नोसिस करूंगा कि मेरा लैपटॉप सही है या गलत है, ठीक चल रहा है नहीं। तो मेरे पास एक अपनी नॉलेज इंफॉर्मेशन से एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला, और जब भी मैं आपसे बातें करूंगा तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको वो चीज बताऊंगा। तो ऐसे लोग जिनके पास यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, जो व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई दूसरा व्यक्ति उस गीता का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, सिर्फ वही व्यक्ति दे सकता है। तो ये भी एक कैटेगरी बनती है, लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट ऑफ व्यू है ना। इंटेलिजेंस की एक एपर्चर खुल रही है। अगर इंटेलिजेंस 360 डिग्री है तो आपको 15 डिग्री के एंगल पे एक चीज दिखाई देने शुरू हो जाती है, और आप उसी परिप्रेक्ष्य में उसको देख सकते हैं। यह इंटेलिजेंस अवेकनिंग की एक अवस्था भी है। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू सुख और दुख के पार जाने की या निवृत्ति मार्ग पे जाने की, सुख और दुख से कैसे मुक्त होकर आनंद में अवस्थित हो जाए, स्थित कभी हो जाए, हर व्यक्ति के पास छोटा सा भी सही एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन वो मैच कर सकता है। जब एक पॉइंट ऑफ व्यू पूर्णतः यूनिक हो जाए, एकदम अनोखा हो जाए, तो वो आप कहिए वो व्यक्ति स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हो गया। उसने मन बुद्धि चेतना अहंकार के समन्वय को समझ लिया, तो वह एक मनोवैज्ञानिक हो गया। शांत होकर उसने इसको ऑब्जर्व किया इन सारी चीजों को, तो वह एक आध्यात्मिक भी हो गया। इंटेलिजेंस में उसकी अवेकनिंग की एक स्टेज भी आ गई, उसके पास एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आया, और वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक। भारत में हमने साइकोथेरेपिस्ट को जन्म नहीं दिया, लेकिन यही व्यक्ति हमारे समाज के साइकोथेरेपिस्ट हो। लोग अपनी परेशानियों को लेकर इनके पास जाने लगे, और हम इन्हें मुनि कह सकते हैं, ऋषि ना कहें, क्योंकि ऋषि के पास 360 डिग्री एंगल है, पूरा ज्ञान है, लेकिन हम इन्हें मुनि कह सकते हैं। और ये लोग हमारे समाज के लिए बड़े ही सार्थक सिद्ध हुए, क्योंकि छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे शहरों में आवागमन ना भी हो, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने ऊपर प्रयोग कर रहा है और समझ के, तो धीरे धीरे हमारा साइकोथेरेपिस्ट हो गया। लेकिन हमने उसे मुनि कहा, मुनि, और वह लोगों की मदद करने लगा। 10, 20, 50 छोटे छोटे लोग उसके घर पे आने लगे। इस तरह से एक व्यवस्था चली। बाद में घबरा के ये ओझागिरी में कन्वर्ट हो गई। बाद में कई सारे अंधविश्वास घुस गए और ये मदारीगिरी और ओझागिरी और जादूगिरी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन पहले प्रमाणिक थी। हमें करना क्या है? हमें सिर्फ इतना ही सीखना है कि सेंस ऑर्गन को सिर्फ के डायरेक्शन को मोड़ना। नियंत्रण में यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप पकड़ के उसकी हत्या कर दो ना, कहते हैं दमन करो। तो आदमी के दिमाग में ऐसा आता है कि जैसे किसी को पकड़ के उसका गला घोंट देना, ऐसा चित्र बनता है। नियंत्रण करो मतलब वो अपना हाथ पांव भी ना हिला सके, पूरा तुम उसको जकड़ के जेल में डाल दो। ऐसे माइंड में बनते हैं विचार जब हम इनको पढ़ते हैं। तो दमन करना और नियंत्रण करने को आप समझो। पहले तो गला घोंटना नहीं है किसी भी इंद्रियों का, हमें सिर्फ नियंत्रण में भी यहाँ इतना ही है कि आपको उसके डायरेक्शन को मोड़ना आना चाहिए।
अब हम आते हैं सिर्फ 61 डायरेक्ट श्लोक पे, और यहाँ पर हम आज की बात को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, मतलब हमारी इंद्रियां, हमने देखा और सामने मुझे पेड़ दिखाई दिया और ये इंद्री पेड़ के पास गई, सारी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, तो वो बाहर जा रही है। और अगर हम आंख बंद कर लें, अब मैंने आंख बंद कर लिया तो मेरे पास पेड़ तो नहीं है, मैंने जो खाना खाया उसका टेस्ट तो नहीं है, लेकिन इंद्रियों का स्वभाव है कि जिससे भी उसको सुख मिल जाए वो उसको बार बार रिपीट करती है, और जिससे दुख मिल जाए उससे भागती है। ये ऑटो पायलट सिस्टम है ताकि हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें और जीवन को जिए। तो अगर हमने बाहर जाते हुए, यही दमन और नियंत्रण है। हम आपको देख रहे हैं, हमने आंखें बंद किया, फिर भी मैं आपको देख रहा हूं, किसमें? अपनी स्मृति में, अपने मनस्पटल पर एक इंप्रेशन बना। लेकिन जब हमने आंखें बंद की तो अब जो इसको देख रहा हूं ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे यहां से फिर अंदर की तरफ जाना, तो अंदर की तरफ क्या है? जब हम अंतर्मुखी हुए तो अंतर्मुखी में क्या है? जैसे हम बाहर देखा, हमने एक वृक्ष देखा, वृक्ष बड़ा सुंदर है, काश ऐसा वृक्ष मैं भी अपने बागान में लगा लेता। नहीं, ये फल सही नहीं है, और इस पर विचार चल पड़े और आपका समय जा रहा है, व्यतीत हो रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। उस पेड़ को देखकर उस पर विचार, भावनाएं, कहाँ लगाऊंगा, काश मकान होता, इसका कोई एंड नहीं है, ये समय जा रहा है। हम आंखें बंद करेंगे तो इंद्रियों पर नियंत्रण तो हुआ नहीं, उसको, उस पूरी भावना विचार को हम अंदर की तरफ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंटरनलाइजेशन है, अंतर्मुखी आत्मा नहीं हुई है। आंख बंद है, बहिर्मुखी है, इंद्रियां अभी भी बहिर्मुखी कही जाए, क्योंकि आप उसके इंप्रेशंस को देख रहे हो उसमें। अंतर्मुखी तब कही जाएंगी जब आप इसके एलिमेंट को क्रॉस करो ना। 24 तत्व हैं, तो इस तत्वों को जब आप क्रॉस करके अंदर की तरफ, उन तत्वों की तरफ चलोगे तो यह अंतर्मुखी यात्रा कही जाए। शरीर है, शरीर से सूक्ष्म मन है, तो आप मन पर आकर अब आप मन में के पटल पर देख रहे हैं कि ये जो मैंने विचार बनाया था, इच्छा हुई थी, इससे मेरा अहंकार अटैच हुआ था कि ये हमको चाहिए, अब उसके इंप्रेशंस को आप देख रहे हैं, ये मन। इंद्रियां और अंतर्मुखी होंगी, ये अंदर की तरफ जाएंगी, तो वो इंप्रेशन खत्म हो जाएगा, वो सामने से, माइंड से वो चीज चली गई और आप चले गए अपने साइकोलॉजिकल ईगो सिस्टम। तो ईगो सिस्टम में आपने क्या देखा कि सिर्फ अपनी अटैचमेंट को देखा, कि ऐसे तो हजारों डिजायर्स हो सकती हैं, उन पर नहीं जाना। उन पर जाएंगे तो फिर आप बहिर्मुखी हो जाए, आप बाहर की तरफ चलने पड़े, तो उन पर न जाके आपको दृष्टि डालनी है इसके केंद्र पे, आत्मा। तो आत्मा अहंकार की क्या है? अटैचमेंट, वो जुड़ती है। काश ये पेड़ मेरा हो जाता, मैं इसको क्लेम कर लेता। तो और ऐसे ही एक ही सूत्र से मेरे हजारों डिजायर्स जुड़ी हुई, तो आप उन हजारों इंप्रेशंस को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ अटैचमेंट पे फोकस होंगे, तो आप और अंतर्मुखी हो गए, आप एक एलिमेंट और सूक्ष्म अहंकार कि ये पेड़ हम मुझे अपने बागान में, ये चीज जिसको भी आपने देखा वो मेरे पास होनी चाहिए, मैं उससे क्लेम कर सकूं, मैं उससे नियंत्रण कर सकूं, मेरा अधिकार हो उसको किसी तरीके का। तो ये ईगो है, और ईगो का क्रक्स पॉइंट है। ऑब्जेक्ट्स कई हो सकते हैं। अब जब आप इसको देख रहे हैं तो यह आपके लिए ऑब्जेक्ट हो, आप इसको फिर भी महसूस कर रहे हैं, इसके सुख और दुख को। तो ईगो के इस अटैचमेंट को जब आप देखेंगे तो आपको सुख भी हो सकता है, दुख भी, दोनों हो सकता है।
जब आप इन दोनों को देख रहे हैं सुख और दुख से, तो धीरे से इंटेलिजेंस की अवेकनिंग शुरू होगी। तो इंटेलिजेंस अवेकन होगा तो उसको देखेगा कि हम या तो दोनों ले या दोनों छोड़। तो अटैचमेंट को से वो डिटैच होना शुरू, इसको हम डिटैचमेंट। तो इंटेलिजेंस की अवेकनिंग होगी और वहां से आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाते हैं और एक एपर्चर, छोटा सा रोशनी खुलती है पॉइंट ऑफ व्यू का, एनलाइटेंड पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल नहीं, मूड है पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, एनलाइटेंड पॉइंट ऑफ व्यू की एक खुलती है और आप मुनि होने लगते। आपको मन, अहंकार, शरीर और अपनी इंटेलिजेंस का अंतर संबंधों का जो बोध होने लगता है और प्रक्रिया का पता चलता है, हम उसे साइकोथेरेपिस्ट ना करके हम मुनि करते। और प्रक्रिया शुरू हुई और मुनि आप और मुनि होते चले जाएंगे और आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू आके आपके जीवन को दिशा देगा और आप अपनी महत्व में स्टैब्लिश हो गए, महत्व में स्टैब्लिश हो गए और एनलाइटेंड पॉइंट ऑफ व्यू खुला और ये आप मुनि। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन सबको हटाकर अब हम कहाँ चल रहे थे? हमारा एक देवता मन हुआ, दूसरा देवता अहंकार हुआ, तीसरा देवता हमारी इंटेलिजेंस हुई। और अगर हम इसको शब्द को प्रमाण मानते हुए कृष्ण में भक्ति करके हम कृष्ण की चेतना की तरफ लगा सके तो आप स्थित कर दे। तो आपका विकास क्रमिक है या क्रम सिद्धांत सिस्टमैटिक है। ये नहीं बोलता एकदम से आप, उसके भी देता है, उसके भी उपाय देता है। कर्मयोग का उपाय दिया था श्री कृष्ण, लेकिन वह एक मार्ग दे रहा है जीवन का। ये नहीं कह रहा कि आपका एनलाइटेड हो गया, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब आप अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी हो गए। ये नहीं कह रहा कि आप अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बन जाइए। सब सारे अहंकार को इच्छा होती है, सारा अहंकार, दमन और नियंत्रण। सुख और दुख सीखता है तो उसको नियंत्रण चाहिए। नियंत्रण में उसकी फाइनल ख्वाहिश क्या है? किसी भी अहंकार की जिससे वो दुखी हो रहा हो या महादुख के बीज बो रहा है, तो कौन सा डिजायर होगा? अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। मैं आई एम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, मैं बन जाऊं। ऐसी प्रेरणा से व्यक्ति कार्य करना शुरू करता है। ये अहंकार का एक्सट्रीम है। अहंकार इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकता, अटैच ही नहीं हो सकता। मैंने आप कई सारे आइडियाज दीजिए माइंड को, मैं आपको 50 आइडियाज दूं, कहूं आपको गाड़ी मिल जाएगी, घोड़ा मिल जाएगा, स्त्री मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, पूरे स्वर्ग और नरक का सुख मिल जाएगा, और मैं आपसे कहूं कि एक और डिजायर है, आप अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बन जाए, आप क्या चूज करें? अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, ये रावण का मन है। इसी से राम और रावण में फर्क किया जाता है। रावण का अटैचमेंट है ईगो का, नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उसका ईगो अटैच है सिर्फ एक पॉइंट पे कि आई शुड बिकम एन अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। तो हम उसे रावण कहते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है रावण के पास, शस्त्र अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं है, भक्ति की कमी नहीं है, लेकिन यही उसका रावणपना है कि आई शुड बिकम अनक्वेश्चनेबल। और जो भी इस पर प्रयास करता है वह रावण हो जाता है, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, बहुत बड़ा संत होगा, लेकिन जैसे ही ये आइडिया उसके अहंकार से जुड़ा, रावण। तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही विपरीत बुद्धि है।
अगर बुद्धि सही होगी तो यहां तक पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप को कृष्ण की चेतना की तरफ अंतर्मुखी हो जाएगा। नहीं तो वह अगर जरा सा टर्न कर गया, इतना बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जिसमें आपने पूरे ब्रह्मांड के सत्य का अनुभव किया, चाहे थोड़े देर के लिए ही किया, और आप उसके बाद बन जाएंगे रावण। जरा सा मिस्टेक अगर हो गया तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के सुख को जी के आप जब अनुभव करते हैं तो इंद्रियों का ये संस्कार विलीन हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके सूक्ष्म संस्कार आपके अंदर बने रहते, चेतना पे फिर भी उसका इंप्रेशन बना हुआ है, सजग रही है। नहीं तो इंद्रिया गई, अटैचमेंट हुई, और ऐसे तो हजार इच्छाएं सभी मनुष्य पाले रखते हैं, लेकिन वो उतने हानिकारक नहीं है, ना उनके लिए ना हमारे लिए। हमारे लिए हानिकारक समाज के लिए तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति जो गहन अनुभव को प्राप्त कर चुका हो और उसके बाद वह अपने इस आइडिया से अटैच हो जाता है कि आई एम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी और आई शुड बिकम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी और आई विल बिकम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, तो या मैं हो जाऊं या कोई प्रयास कर रहा है, तो वह व्यक्ति रावण होने का की पूरी चेष्टा में लगा हुआ है। और इस पर इंटेलिजेंस की फ्लिप होती है और अटैचमेंट इधर ना होके और ज्यादा अंतर्मुखी हुए तो पूरी इंटेलिजेंस आपका महत ही कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ, कृष्ण की चेतना या उसे राम की चेतना, किसी की भी कहिए, या वैश्विक चेतना, कुछ भी कहिए, कोई भी नाम दीजिए, उसकी तरफ मोड़ जाए। तो यही श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, मैन ऑफ, और उसकी इंटेलिजेंस स्थिर हो जाए, ईगो को अटैच नहीं होने देती। ये स्थित प्रज्ञ का टच स्टोन है। ऐसे आप जान सकते हैं कि आप कितना स्थित प्रज्ञ हुए हैं, कितना परसेंटेज है, और कौन है नहीं है, इसकी आप जजमेंट कर सकते हैं। तो यह है हमारा 61 तक, और आप गीता पढ़ रहे होंगे आप लोग, और इसमें से 56 से 61 तक नहीं, 54 से 61 तक कोई प्रश्न हो तो अभी पूछिए, क्योंकि फिर हम कल आगे चलेंगे और इसके बाद हम पतंजलि के योग दर्शन से गीता का और सांख्य योग का समन्वय, तब आपका सांख्य और योग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आपकी समझ में बना रहेगा। और उसके बाद हम चलेंगे 62 से आगे 61 तक। अभी तक जो भी मैंने बात कही, समझाई, आपने सुना और आपने गुना, आपने भगवद गीता का पाठ किया अभी तक, तो इन 4-5 श्लोकों में 56 से 61 जहां अर्जुन पूछना शुरू करते हैं इनका भाषा स्थित प्रज्ञ की पहचान क्या है, उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास की 2 चीजें मुझे समझ में आई कि पॉइंट ऑफ व्यू और एक ज्ञान पे अभिमान। ज्ञान पे अभिमान हम करते हैं, अगर ऐसा समझ ले कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो हम रावण की तरफ मुड़ जा रहे हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा स्वर्णलता जी, गलत इंटरप्रिटेशन है। ज्ञान के अभिमान से कोई रावण नहीं बनता, ज्ञान के अभिमान से रावण नहीं बनता। वो एक अभिमानी पुरुष होगा और अपनी बातों को रखेगा, समाज में कार्य करेगा और अपनी किताबें लिखेगा, अपने कॉन्सेप्ट आइडियाज को देगा, प्रूव करेगा। ज्ञान के अभिमान से कोई रावण नहीं। हमने जो कहा बिल्कुल अलग बात कही, रावण कोई भी बनता है या हर व्यक्ति में रावणपना हो सकता है, परसेंटेज का फर्क है। हर व्यक्ति रावण है लेकिन थोड़ा परसेंटेज का फर्क है, क्योंकि हर व्यक्ति अथॉरिटी बनना चाहता है पावर की। रावण हम तब कहते हैं जब अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनना चाहता है। क्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनिए, समाज आपकी इज्जत करेगा, समाज को लाभ मिलेगा, क्योंकि आप क्वेश्चनेबल अथॉरिटी हैं।
हमारा पूरा देश गरीब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी आदमी क्वेश्चनेबल अथॉरिटी नहीं है। अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनने का प्रयास सारे नेता करते हैं, लेकिन क्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनने पर वो सारे बिदक जाते हैं, एक दूसरे पर थोप देते हैं। तो हम लोग रूल किए जा रहे हैं, रावण हमें रूल कर रहा है। हमारा जो शासक है वो रावण है, अगर उसमें अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखाई देता है कि जो लोग इस देश को चला रहे हैं वो सारे के सारे अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनने की फिराक में लगे हुए। तो एक रावण बनने की होड़ चली है कि वही शासक हो सकता है जो परफेक्ट रावण हो। हमने ये नहीं कहा अभिमान, अभिमान तो क्वेश्चनेबल अथॉरिटी है। अभी आए हैं स्मिता मलिक जी हैं, डॉक्टर हैं, इनको अभिमान हो गया कि मेरे से अच्छा कोई ऑपरेशन करने वाला नहीं है, हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो इस अभिमान से हमको कोई लॉस नहीं होने वाला। इस अभिमान से इनको अपना अभिमान प्रोटेक्ट करना होगा और ये ऑपरेशन और अच्छे से करेंगे कि कहीं मेरे अभिमान पर दाग न लग जाए, तो मेरा तो सारा जीवन की तपस्या ही व्यर्थ हो जाएगी कि इन्होंने एक ऑपरेशन में कैंची छोड़ दी पेट में। अभिमान से ज्ञान पर जो अभिमान करते हैं लोग, उनसे शास्त्र पैदा होते हैं, अच्छी अच्छी किताबें लिखते हैं, कविता पैदा हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, अच्छे अच्छे स्किल डेवलप होते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। सबका अभिमान होता है सबके पास, क्योंकि जब वो चीज आ गई, वो यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास आ गया, तो अभिमान आना ही है। वही अभिमान तो आपको रोक के रखेगा कि नहीं तो आप पीछे कृष्ण बन जाएंगे या आप राम बन जाएंगे, आपकी पूजा होने लगेगी। तो वही अभिमान आपको मनुष्य होने तक रोक देता है। ये रहे आपकी मनुष्य रहिए, मुनि बन जाइए, रहिए यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू। अभिमान से हमें कोई फर्क नहीं, इसलिए मेरी बातों को गलत मत समझिए। अभिमान से रावण नहीं बनता कोई। अभिमानी पुरुष और आपको अच्छे से केयर करेगा, उसका अभिमान है। अपनी एक ज्ञान पर अभिमान है तो मतलब उसको कला पर भी अभिमान होगा ना। ज्ञान से कला पैदा होगी, वो एक्ट में रहेगा, तो उस ज्ञान से कला पैदा होगी, उसको अभिमान है। अरे कोई आदमी पियानो बजा सकता है और इस वर्ल्ड का सबसे फास्ट पियानिस्ट है, और कुछ भी आप बोलो बजा के आपको मंत्र मुग्ध कर देगा, उसको अभिमान है। होने दो, सोसाइटी तो चाहती है कि ऐसा अभिमानी पैदा हो। कभी ध्यान मान करके गौरव, हमारे गौरव में शामिल हो जाता है ना, वो अभिमान अस्मिता हमारे गौरव में शामिल हो जाती है। अभिमान नहीं है, हम बात बिल्कुल दूसरी कर रहे हैं। उल्टा सीधा मत समझिए, गीता को 1000 बार पढ़िए, इसीलिए कहते हैं गीता का पाठ कीजिए, नॉवेल की तरह पढ़ के समझ के छोड़ मत दीजिए। अभी मैं इस पर फिर प्रवचन करूंगा शुरू से लेकर अंत तक, और किसी बात को रिपीट नहीं करूंगा। इसका 1% भी मैं बोल नहीं पाया, 1% नहीं बता पाया। तो अभिमान नहीं, ऐसे ही गलत गलत धारणाएं मत बनाइए। हमने कहा था अटैचमेंट टू अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, एग्जैक्ट ना। मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, है ना, तो वही होगा जो कह रहा हूं, चेंज करते ही सब गड़बड़ है। अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी से के डिजायर को जो बाय कर ले, हमने खरीद लिया, हमने आपको दिया और आपने खरीद लिया। हम आपको गद्दी पर बैठा दिए 10 आदमी, बोले आप अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी, आपने खरीद लिया। आपने उस आइडिया को खरीद लिया, हमने आपको गद्दी पर बैठा दिया। अब आप अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी नहीं, आप सिर्फ एक पपेट हैं। ये 10 आदमी आपको कंट्रोल करेंगे और फिर चलेगा। गीता है, भ्रम सारे दूर कर देगी, आप सिर्फ उत्तर छोड़ेगी, सारे प्रश्न खा जाती है, सारे प्रश्न खा जाती है, सिर्फ उत्तर छोड़ती है। अटैचमेंट टू बिकम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। तो वहां पर हमें सजग होके मुनि को देखना पड़ता है कि जब ज्ञान खुलता है उसको अभिमान आएगा, कला आएगी, ज्ञान आएगा, लोग सही होने लगेंगे। लोग अब सही होने लगेंगे तो आपको अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बना देंगे। समाज में हमें तो
क्वेश्चनेबल अथॉरिटी चाहिए ना भाई। हमारे इस मोहल्ले में रहे, हमारे पास 10 लाख का फंड आया, अब जिसके पास आया अगर वो क्वेश्चनेबल अथॉरिटी नहीं है तो इस शासन व्यवस्था का क्या मतलब? वो बोलेगा मैं तो अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी। आप ये प्रश्न ही नहीं पूछ सकते मेरे। क्वेश्चनेबल अथॉरिटी मिली। अगर हम अपने धर्म को और गौरव देना चाहते हैं, भारत को और अपने धर्म को गौरव देना चाहते हैं, तो सभी अथॉरिटीज क्वेश्चनेबल हैं। इन एक्सेप्शनली तब सांख्य आएगा, और तब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कृष्ण का महत्व सिद्ध होता है, कृष्ण के जीवन का अभिप्राय सिद्ध होता है, गीता सार्थक होती है। ये नहीं है कि हम तलवार निकाल के बाकी सारे धर्मों को काट दें और हमारे धर्म की स्थापना हो जाएगी। उड़ता ये है धर्म की स्थापना, गीता की समझ। और इंद्रियों को धिक्कारना नहीं है। इसी से पता चलता है कि आप चेतना तक कहाँ तक पहुंचे हैं, वो इंद्रियां बताती, अनुभव नहीं बताती। साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पे धर्म को खड़ा करना मूर्खता है। सिर्फ पॉलिटिकल लॉबीज बनते हैं, राजनीतिक मंच बनते हैं साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पे धर्म और संप्रदाय को खड़ा कर। धर्म तो बन ही नहीं सकता, संप्रदाय ही बनता है, लेकिन वह एक राजनीतिक मंच होता है। और कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ख नहीं बना। आपको ऑफिस जाना है, मॉलिक को एलन जाना है, 8:30 से ज्यादा हो रहा है। क्या है, कब तक आ गए? ये है, समझे? इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार आपको उकसाता हूँ, प्रश्न पूछिए। नहीं पूछिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या गलत समझे और क्या सही समझे। आपने पूछा तो आपको पता चला ना, नहीं तो आप बोलते ज्ञान के अभिमान को रावण। अब तो आप पूरी दुनिया को रावण ही बना देते। कोई भी कलाकार को देखते बोले रावण है, मारो इसको। अच्छे एक्सपर्ट को देखेंगे, बोलेंगे मारो ये रावण है, तब तो आप तो पूरा टैलेंट ही खा जाओगे, हमारे भारत की स्किल को भी खत्म कर दोगे। नहीं, अभिमानी पुरुष रावण नहीं, तो जरूरत है उसको रिफाइन करके हम उसको गौरव में, वो गौरव देता है, कलेक्टिव रूप से हमें गौरव देने लगता है। अच्छा, तो जो नेता लोग होते हैं, वो लोग जो पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, मैंने बता दिया ना, वो एक तो अलग कैटेगरी। उनको तो हम ही लोग चुन के ऊपर भेजते हैं ना, फिर वो वहां जाकर के आपके चेंज हो अंदर जाते रावण हैं। है, इसलिए आप उनको चुनते हैं, क्योंकि वो बोलेगा कि मुझे अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनाने पर आपको भी शेयर मिलेगा। तो आपका रावण उसके रावण से संयोग बनता, तभी तो बनेगा चोर चोर मसोरे भाई। यहाँ पे ये समझना होगा कि अभिमान और अहंकार में बहुत फर्क है। साउंड हाई कीजिएगा। नहीं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ ये समझना होगा कि अभिमान और अहंकार में बहुत फर्क है। अब अभिमान तो एक प्रॉपर्टी है अहंकार की, एक उसका बहुत सारे तरीके से अहंकार डेवलप होता है, लेकिन ये एक है, एक प्रॉपर्टी है अभिमान। लेकिन अभिमान में कम से कम इंटेलिजेंस तो है। हाँ। थोड़ी और अहंकार में इंसान मूर्खता की ओर चला मूर्खता तो नहीं, इंटेलिजेंस तो है उसके पास, कोई स्किल तो है, कोई एक्सपर्टाइज तो है, उससे हमें दिक्कत नहीं है। सारे भारत का सारा व्यक्ति अभिमानी हो जाए तो अच्छा है। और किस पर अभिमान करो जरा ये तो बताओ। किस बात पर अभिमान कर रहे हो, दिखाओ, हमारे इंद्रियों के सामने प्रस्तुत करो उसके प्रमाण को। हो गया, हम तो गौरवशाली हो जाएंगे, हो जाए पूरा भारत अभिमानी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें चांस है ना कि वो वर्क में है, अपने अभिमान को वो देख सकता है, समझ सकता है, आगे बढ़ सकता है। कम से कम अभिमानी बने तो सही। किस बात पर अभिमान करें आप, कीजिए तो सही, पब्लिकली बताइए कि आपके जैसा बांसुरी कोई नहीं बजा सकता।
आपके जैसा सितार कोई नहीं बजा सकता, आपके जैसा तबला कोई नहीं बजा सकता, आपके जैसा मैथमेटिक्स कोई नहीं पढ़ा सकता। कीजिए अभिमान, मैं करता हूँ। मेरे समझाने की क्षमता, मैं अभिमान करता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ऐसा गुण दिया और इस ढंग से समझाया है और ऐसे अनुभव दिए हैं कि मैं गूढ़ से गूढ़ अनुभव को मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति को ना समझा दूं, तो ये मेरा अभिमान है। कोई वेद वचन उपनिषद के हाईएस्ट नॉलेज अगर एक ठेले वाले को पकड़ के उसको नहीं समझा दिया और वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो गया, तो ये मेरा अभिमान है। इस पर हमें भी अभिमान है, अभिमान करता हूँ, किसी से है, मेरा अभिमान है। इस अभिमान पर मैं खड़ा हूँ, उसको प्रोटेक्ट करूंगा, नहीं तो संसार में चलूंगा कैसे? कोई भी आके मुझे उल्टा सीधा कुछ पढ़ा जाएगा। अभिमान करता हूं, मैं अभिमानी हूं और गौरव है मुझे अपने अभिमान। मैं चाहता हूं आप भी बनिए। जब भी आप अपने यूनिक पॉइंट को निकालेंगी तो अभिमान पैदा होगा, उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में वही आपकी एक्सपर्टाइज है, वही आपकी स्किल है, उसी पर आप खड़े हो, उसी पर आपकी पहचान है और आपको डिफेंड करना होगा वहां पे वॉरियर की तरह। कोई आ जाए, हिम्मत है जरा गीता की इंटरप्रिटेशन कर दे मेरे सामने किसी श्लोक की, धज्जियां ना उड़ा दूं उसकी, बताना दूं कितने एनलाइटेंड है वो, है किसी में हिम्मत? इस प्लैनेट पे घोषणा करता हूं, अभिमान है, लीजिए खेलिए मेरे अभिमान से। आप क्या अपना अभिमान बताइए? तो ये तो एक प्ले हो जाएगा, इस पर तो शास्त्रार्थ होंगे, इस पर तो मंच बैठेगा, ये तो अच्छी बात है ना। हम खून खराबा थोड़ी कर रहे कि हमारे आइडिया के अगेंस्ट हो गए हम आपकी गर्दन काट दो। ये पूरा ले आइए, तो यह तो एक अच्छी बात है। तो इसलिए गलत मत समझिए, अभिमान से कोई रावण नहीं बनता। रावण में एक प्रॉपर्टी थी, वो बोधों के अंदर है, वो अहंकार की बनता है। इस मेन पॉइंट गीता पढ़ रहे हैं, हृदय ज्ञान है ये। गीता को 3-4 शब्दों में व्यक्त किया है, हृदय ज्ञान, ब्रह्म विद्या। हृदय ज्ञान इसलिए है कि हम एकदम उसके मर्म पे जाके उसे समझते हैं। जैसे आप सब हैं, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके होने का कोई मतलब नहीं, उसलिए अहंकार है। अहंकार का हृदय होगा। अगर अहंकार के हृदय को समझेंगे तो एक ही चीज समझनी है, अनक्वेश्चनेबल ऑथोरिटी टू गिव डिसीजन। ये अहंकार का हृदय है, एसेंस है। एसेंस को पकड़िए, डिटेल्स में मत भागिए। ये एसेंस है। शरीर है, शरीर का एसेंस है। क्या है शरीर? सारी इंद्रियों को भौतिक शरीर, सुख की तरफ जाना और दुख से भागना, जीव वृत्ति, यूनिवर्सल है, एसेंस है, हृदय है। और आपको इसको ट्रांसेंड करके भौतिक के बियॉन्ड जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस वृत्ति को अभी हम योग जब शास्त्र पढ़ेंगे पतंजलि को, तब आपको सारी विद्याएं समझ में आएंगी। वृत्ति योगश्चित की वृत्ति निरोध है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, उसको वहीं के लिए छोड़ दीजिए। तभी मैं समझाऊंगा कि साधना का पथ क्या है। ये तो फिलोसफी है, दर्शन है, दृष्टि है, लेकिन मेथोडोलॉजी इसकी पतंजलि देंगी आपको। और देखिएगा एक एक पतंजलि का सूत्र और एक एक गीता के सूत्र से कैसे मैच करेगा, आपको पता चलेगा कि क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं, एक मेथोडोलॉजी दे रहे हैं। और वही सांख्य की कपिल मुनि भी बात कर रहे हैं। तो कपिल मुनि, पतंजलि और श्री कृष्ण, आपको मजा आ जाएगा कि कैसे तीन व्यक्ति तीन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात को कह रहे हैं। और तब आप में प्रगाढ़ता आएगी साधना में। साधना क्या है, करना कैसे है, उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया क्या है, और जजमेंट आपके सामने है। ना आप अपने आप को मूर्ख बना सकते हो, ना आप किसी और को बना सकते हो, और ना कोई आपको बना सकता है। कम से कम आध्यात्म की बात। Can I say something, Swami ji? हाँ जी, बोलिए। नमस्कार। तो योर कंसेप्ट ऑफ सेइंग कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे पास नहीं है एट बैक एज में, है ना, बट वी हैड अ सब्स्टिट्यूट। ये एक बहुत ही यूनिक, नो गलत, वी हैड वेरी ऑथेंटिक साइकोथेरेपिस्ट, एनलाइटेंड, वी कॉल देम मुनि. We did not find them, so we find the substitute in psychotherapist. Do not turn it around, please.
Yes. So I like this concept. Maybe I put the wrong word in, but I like this concept of, saying things in a very different light. Ki we were not deficient in anything. We aren't deficient in anything. We have that, only that we didn't know ki this kind of thing prevailed in our history. So thank you for giving that prospect. And from me, it was as usual a very beautiful and a very nicely placed lecture. But the last debate that we had about रावण, तो आई थिंक आपका जो रावण के बारे में जो एक we talk about his bad avenues, the way you glorify the avenues, I think that is what shows about you कि आपको हर cloud में एक silver lining देखने की आदत है. And I think that is what you are projecting every Saturday, every week to us. Find a silver lining which you can work for yourself in your life. So thank you so much for giving that prospect to us. That's all from me. तो मेरा लैपटॉप जो है ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसका हिलता ही नहीं है, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, धन्यवाद। और अब हम थोड़ा सा ध्यान की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे, और किसी के पास कोई भी ऐसी समझ आ गई हो जो मैं कह रहा हूँ, जो आप समझ जाते हैं उसको तुरंत ही क्वेश्चन पे पूछ लिया कीजिए, और वो आपके लिए नहीं सबके लिए बेनिफिशियल होता है। जो कॉन्सेप्ट आपने बना तो हो सकता है बहुतों में बना हो, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ प्रश्न पूछ लीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए तो हो सबके लिए अच्छा रहेगा। स्वामी जी प्रणाम। हाँ कहिए। ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी थोड़ा आप नहीं समझ पाए कि इसका क्या क्वेश्चंस को फ्रेम कीजिए प्रॉपर रूप से एक सेंटेंस में। अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी जो रावण को आप बताए, तो उसको हम ठीक ढंग से नहीं समझ पाए कि क्या है। हमने तो कभी नहीं बताया, बोला, हमने तो ये बात ही नहीं की। आपने सुन कैसे लिया कि ब्राह्मण अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनाए? मैंने तो ये कहा ही नहीं कभी। मैंने तो ये कहा कि वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि सबके मन में ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बनने की आकांक्षा पड़ी रह सकती है, उसमें ब्राह्मण का कोई मतलब ही नहीं है। इससे शूद्र रावण को जो आप बोल रहे थे, हाँ रावण को, जी जी, ब्राह्मण। हाँ तो ये आपके अंदर भी हो सकती है, मेरे अंदर भी हो सकती है, किसी के अंदर हो सकती है। यह मानो कोई हमसे क्वेश्चन न पूछे नहीं। हाँ, अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होता है कि जैसे हमने एक डिसीजन लिया और लागू कर दिया। जैसे राजा है, उसने रातों रात उसको कुछ सूझी, सुबह उठा और एक डिसीजन लागू कर दिया पूरे देश पे। जी जी, और आप उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। जी जी, वो प्रेजेंट भी नहीं है कि आप उससे न मानने को तैयार है, उस पर विचार बात करने को भी तैयार नहीं है जी। तो उसको हम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी कहते हैं। और आपका भी माइंड इस ढंग से हो गया है कि आप उस पर काउंटर प्रश्न नहीं उठा सकते। और यह आकांक्षा बीज रूप में अहंकार में पड़ी रहती है। अहंकार का प्रस्फुटन यहां से होता है, हो सकता है, और इसको जो डिलीट कर देता है तो हम कहते हैं कि वो अब हो गया ये निरंकारी, निरअहंकारी। जो इसको देख लेता है, अगर आप देखने लगेंगे इसको, तो ये आपका बहुत ही गहरा ध्यान बन जाएगा। आपकी इंटेलिजेंस तुरंत अवेकेंड होती है ना, कि अगर ईगो के, अहंकार के हृदय को आपने देखा नहीं और आप एनलाइटमेंट हुए नहीं, दोनों घटना एक साथ घटेगी ना। ये तो इंस्टेंट इंस्टेंट एनलाइटमेंट की टेक्निक हो गई ना श्री कृष्ण की तरफ से। देर ही नहीं है, एक सेकंड की भी देर नहीं है आप में और श्री कृष्ण में, यही वो बता रहे हैं कि एक सेकंड की भी देरी नहीं है। अगर तुमने इंद्रियों से जो ऊर्जा बाहर जा रही है उसको मोड़ा और हृदय की तरफ चलते हुए मन से तुम अहंकार के बीच पर पहुंचे नहीं, आपके इंटेलिजेंस ने उसको देखा नहीं और निश्चित कर दिया अरे मैं तो रावण हूं। लेकिन जैसे ही आपके इंटेलिजेंस ने देखा कि अरे ये रावण पना है, वो राम में कन्वर्ट हो जाता है। यही ध्यान की कीमिया है, इसको कोई समझ ही नहीं पाता। इसी को हम ध्यान कहते हैं।
कि आपने ध्यान दिया नहीं और वो चीज ट्रांसफॉर्म हुई नहीं। दोनों में रोशनी और अंधकार का गेम चलता है। अहंकार और इंटेलिजेंस में प्रकाश और अंधकार का खेल है। जहां तक प्रकाश पहुंचेगा अहंकार भाग जाता है, तो वो चीज ही निकल के भाग जाती है, वो तुरंत खत्म हो जाती है। कपूर की तरह उड़ता है अहंकार। यही तो श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो आधे घंटे का काम है उसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एनलाइटेंड होना है। इतनी साधना पद्धति का समय कहाँ है आसन प्राणायाम का? ये तो इंस्टेंट एनलाइटनमेंट है। भगवत गीता, मरता हुआ आदमी सुन लेता है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। कि अगर स्पार्क चला गया तो मरते हुए आदमी को सुना देते हैं कि बाई चांस इसकी इंद्रियों में कंधे कान की शक्तियां हैं, सुन लिया तो सीधा श्री कृष्ण से इसका मेल हो जाएगा इमीडिएटली, इंस्टेंटली, क्योंकि मर रहा है और इसकी ऊर्जा जो है इंद्रियों से सिकुड़ रही है। मरने में होता क्या है, आपकी ऊर्जा इंद्रियों से सिकुड़कर मन पर आती है, मन से सिकुड़कर अहंकार पे जाती है, अहंकार से सिकुड़कर आपकी महत में चली जाएगी और महत सिकुड़ के आपकी चेतना में चला जाता है। ऐसे डायमेंशन से बदलते चले जाते हैं और फिर आप पैदा हो जाते हैं। फिर वो प्रक्रिया वापस शुरू हो जाती है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये तो इंस्टेंट एनलाइटनमेंट है गीता। मरता हुआ आदमी बाई चांस स्पार्क कर ही गया तो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो रहा है मरते मरते। हरिओम। योगी श्री बार बार आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एक दृष्टि देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम हर चीज के बीज में जाने का प्रयास करें, मर्म को जाने, उसके हृदय को पहचाने। और इन्हीं बातों को अच्छे से समझने के लिए और पचाने के लिए हम ध्यान के माध्यम से 10 मिनट ध्यान के माध्यम से धन्यवाद। अब योगी थोड़ी देर श्री के लिए से हम आंखें बंद कर लें और इसको मनन करें और इसी को समझें, और इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, शांत बैठ जाइए और अपने सेंस ऑर्गन्स पे ध्यान लगाइए। सेंस ऑर्गन, इंद्रियां और इंद्रियों की ऊर्जा। आप जो भी मन में देख रहे हैं, कैसी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, कैसा दृश्य है, करुणा है, भय है, क्रोध है, मोह है, सिर्फ ऊर्जा पे ध्यान दीजिए। किस तरह की ऊर्जा का एहसास हो रहा है? शांति, बेचैनी, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार, मत्सर, आनंद, करुणा। इंद्रियों पे कान जो सुन रहा है उससे कैसी ऊर्जा बन रही है? अपना ही हाथ अपने ही मुद्रा में अपने ही शरीर को स्पर्श कर रहा है। इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श से, वातावरण के स्पर्श से उत्पन्न होती हुई ऊर्जा और फिर इंद्रियों का हृदय क्या है? सुख की आकांक्षा और दुख से भागना। देखिए ये सारा गेम इंद्रियां कैसे खेल रही हैं। कोई भी विचार अगर दुख देता है हम सोचना नहीं चाहते, स्पर्श दुख देता है छूना नहीं चाहते, सुख देता है और छूना चाहते हैं, सुख देता है और सोचना चाहते हैं। तो सिर्फ इस वृत्ति को देखना है आप कि ये है ऐसा, स्वभावगत है,
ये इंद्रियों का ऐसा स्वभाव ही है, सृष्टि की रचना ही ऐसी हुई है। सिर्फ उसको देखना मात्र। तो आपको ये देखना है कि इंद्रियां हैं और फिर ये इंफॉर्मेशन माइंड के मनस पटल पे लाती हैं, माइंड उसको कंक्लूड करता है और कुछ विचार ऐसे हैं जिससे आप अटैच होते हैं। शरीर के इंद्रियों से मन पर प्रभाव और उससे अहंकार का जुड़ना, जिससे मैं अटैच हूं, जैसे मैं ये काम करूंगा, मुझे ये चीज खानी पसंद है, मुझे ये ना पसंद है, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगता, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अटैचमेंट दोनों से, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से मैं आई अटैच होता है। सिर्फ आपको देखना है। ये भी अहंकार की वृत्ति है, सिंपल वृत्ति है, अभी अहंकारी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ सेंस ऑर्गन से ये वृत्ति बन जाती है। हार्मनी में रहने के लिए अहंकार, मन और शरीर की हार्मनी बने रहने के लिए अहंकार सुख की आकांक्षा से अटैच हो जाता है और दुख न हो उससे अटैच हो जाता है। तो सिर्फ इस अटैचमेंट को देखना है कि ये जीव की संरचना का हिस्सा है, इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है। आप उससे व्यक्तिगत मत बनाइए, एक सिंपल लॉ को देखिए जो यूनिवर्सल है, इसको पर्सनल मत लीजिए। इस नॉलेज को, ये नॉलेज आपका पर्सनल नहीं है, यूनिवर्सल नॉलेज है, इसलिए सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज करना है, देखना है और आपको प्रमाण बनना है कि यह सत्य है। हाँ, ऐसा है। आपकी इंटेलिजेंस सिर्फ कह भर दे कि हाँ ऐसा है, लेकिन सिर्फ सुन के पढ़ के नहीं, आपके अनुभव के आधार। सिर्फ पहचानना है, इंद्रियां हैं, मन है, अलग अलग एलिमेंट, अहंकार है और इंटेलिजेंस। इंद्रियां सिर्फ ज्यादा गर्म है, कम ठंडा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, तो अपने हिसाब से इंद्रियां फैलती हैं, सिकुड़ रही हैं। मन के पास इंफॉर्मेशन जा रही है और उससे किसी एक आइडिया से, दो आइडिया से हमारा आई उससे अटैच हो रहा है, जुड़ रहा है और जुड़ के उसको अपना मान लेता है कि यह मेरा विचार है या मेरा आइडिया है।
पसंद नापसंद का निर्धारण इसी आइडिया से होता है। मैं कौन हूँ अपने शरीर में, मन में, इंटेलिजेंस में, मैं क्या हूँ, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, मुझे क्या पसंद है नहीं पसंद है, सिर्फ इसी को आपको देखना भर है। और देखते देखते इंटेलिजेंस की अवेकनिंग शुरू होगी और एक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटेलिजेंस का एक दृष्टिकोण, पूरी दृष्टि तो नहीं मिल रही लेकिन दृष्टि का एक कोण आपको मिलेगा और आप मुनि होने लगे तुरंत उसी समय। तो मुनि होने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। यह भी स्थित प्रज्ञ की तरफ जाने का एक लक्षण है, मार्ग। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य शांति शांति शांति। कौन आदमी इसे कैपिटुलेट करेगा? गौतम विवेक जी, आप समझ गए पूरा? जरा 2-4 लाइनों में हमें समझा दीजिए। मैं इसको समाप्त करने की स्थिति में नहीं हूं अभी। मसूदिया जी फिर समझाएंगे, उनकी तो ड्यूटी है। एक हेमलता जी भी हैं, इनकी भी ड्यूटी है। इसी का कुछ बोलिए। नहीं, स्थिर प्रज्ञ होने का एक आभास हुआ कि स्थिर प्रज्ञ कैसे हो सकते हैं, इसी के ही डायमेंशंस हैं। ये जो आपने अभी अभिमान का और अहंकार का वो था कि अहंकार का मतलब है कि हम अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी होने की इच्छा रखते हैं। तो अभिमान तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है और वो होना भी चाहिए। वी शुड डू इट विद अवेयरनेस। और हमारे प्रोफेशनल और जो भी लाइफ के हमारे जीने के लिए वो शायद जरूरी भी है। उससे अटैच नहीं होते हैं। जैसे अटैच हो जाते हैं और उसमें राइटियसनेस आ जाती है तो हम अहंकारी बन जाते हैं, जो कि धन्यवाद विवेक जी। हेमलता जी से भी हम सुनना चाहेंगे, मसूदिया जी से भी 2-2 लाइन में सुना दीजिए। हेमलता जी यहाँ पे आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज अभी हाँ अभी आई थी थोड़ी सी। हाँ बोलिए। अभी आ रही है? हाँ जी हाँ जी। ओके, मेरे को तो ये समझ आया कि सब कुछ ना एक छोड़ने और पकड़ने का खेल है। किसी टाइम में हमें कुछ सेंस होता है तो हम उससे अटैच हो जाते हैं। फिर जब वापस में लगता है कि अटैचमेंट से प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज करते, तो वो अटैचमेंट से हमें हट के भी अच्छा लगता है और कभी कभी अटैच होके भी अच्छा लगता है। तो सारा चीजें ना मतलब बदलती रहती है चीजें अपने इमोशंस के और सोसाइटी के, पर्सनल, इन सब के पर्सपेक्टिव से। कोई एक परफेक्ट रूल नहीं बनाया जा सकता कि यही सर्टेन है और आपको इसी में बाउंड होके रहना है। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम प्लस माइनस ऊपर नीचे करके चल लेते, वही शायद राइट अंडरस्टैंडिंग होगा कि एक फिक्स पैटर्न में नहीं होके अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एंड सेल्फ कंफर्ट वी कैन चेंज इंटरचेंज द थिंग्स। कि कब इगोस्टिक होना है, कब ईगो को छोड़ना है, कब बोलना है या कब चुप रहना है, तो वो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ही डिफाइन कर सकते हैं।
ठीक है, तो धन्यवाद हेमलता जी। मैं तो सिर्फ जब तक मुझे सुनाई नहीं देता मुझे समझ नहीं आता कि आगे करना क्या है। स्वर्णलता जी, आपको अंडरस्टैंडिंग 2 लाइन में कुछ बता सकती हैं? नहीं, मुझे अच्छे से समझ में यही आया कि हम अपना कितना पॉइंट ऑफ व्यू जो हम दूसरे का एक्सेप्ट करते हैं, पहले अपने आप को उससे अलग हटके देखते हैं कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अपने इंटेलिजेंस के अनुसार और गीता के अनुसार जो हमने पढ़ा है उसके प्रति अपने व्यूज को, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है तो भीड़ चाल की तरह उसके पीछे चलते चले जाना है। अपने आप को हमेशा अवेकन रखना है। मेन चीज अवेकनिंग है जो कि हमें गीता सिखाती है। और दूसरा, अभिमान तो हमें जरूर करना चाहिए, लेकिन अभिमान में हम अपने आप को हमेशा देखते रहे कि जो हमारे नॉलेज को साथ में लेके चल रहा है, जो हमारे जैसे नॉलेज को लेके चल रहा है, हम उससे बहुत अच्छा और अच्छा करते चले जाए। तो थोड़ा सा अच्छी बात है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी नहीं देता किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है और आप अपने इंटेलिजेंस से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखते रहेंगे। जो खराब होगा वो निकलता जाएगा, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनती जाएगी। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं और गीता का पाठ करते रहते हैं, गीता को पाठ करते हैं, रोज पढ़ते रहते हैं, तो उससे प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। हम गलत समझे सही समझे, लेकिन जो समझ है हम वही जी सकते हैं। हर आदमी अपनी समझ को जीता है। तो आप जो जी रहे हैं, गीता का अभिप्राय यही है कि पाठ करते रहना है, पाठ करते रहना है। तो उस पाठ करते रहने से आपकी अपनी ही पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉड होगा, फैलेगा और बड़ा होगा, उसका एंगल बढ़ेगा, विस्तृत होता जाएगा और धीरे धीरे पूर्ण सत्य को उसमें समाहित होता चला जाएगा। क्या इंटेलिजेंस खत्म होगी, दूसरी इंटेलिजेंस अवेकन होगी, एक प्रोसेस चल पड़ेगी। तो धन्यवाद। आज योगी श्री ने बहुत ही सरल शब्दों में ये बताया और अपने आप को पहचानने के हम स्थित प्रज्ञ हैं कि नहीं, या उस अवस्था में कहां तक पहुंचे हैं, तो इसको देखने का माने सांख्य योग के बारे में योगी श्री पिछले 4-5 महीनों से बता रहे हैं कि मन का माने हमारा एक तो शरीर है, शरीर के ऊपर हमारा मन है जो रूल करता है शरीर को। मन को रूल करने वाला कौन है? ईगो है। ईगो को रूल करने वाला कौन है? प्रकृति है। प्रकृति के ऊपर कौन है? बुद्धि। तो ये आज उन्होंने और बहुत ही अच्छे तरीके से इवन ध्यान के माध्यम से भी ये बताया कि हमारा ये मन है, माने इंद्रियों से कैसे मन को इंफॉर्मेशन मिलती है और कैसे वो हमारा अहम को बनाती है, कैसे बुद्धि प्रकाशित होती है, माने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप होता है। टोटल पॉइंट ऑफ व्यू आज हमें पहली बार पता लगा कि टोटल आपका जो इंटेलेक्ट है उसका जो 360 डिग्री अपर्चर है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप उसमें माने 10% 15% एक पर्टिकुलर एंगल है, दृष्टिकोण है, एक दिशा है उसकी। तो धीरे धीरे अगर हम उस दिशा को अपनी बढ़ाते जाएंगे कई पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल आपका पूरी बुद्धि प्रकाशित होती जाएगी धीरे धीरे। यही दर्शन और है। दर्शन, दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि न भी मिले, एक दृष्टिकोण खुल जाता है। छोटे से इंटेलिजेंस की अवेकनिंग से भी, एक स्पार्क से भी दृष्टिकोण बन जाता है। और बहुत ही सरल चीजों में उन्होंने बताया कि अगर आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया, यानी कि आपकी स्थिति जो है मुनि की है और आपकी बुद्धि खुली, तब आप ऋषि बन रहे हैं। माने सारी स्टेजेस आज ध्यान के माध्यम से आप कहां पर हैं आप देख पा रहे हैं। एटलीस्ट यू कैन फील इट कि ये मेरी इंद्रियां हैं, ये मेरा शरीर है। शरीर से लेके स्वामी जी हमेशा चलते हैं, इंद्रियों तक ले गए, फिर हमारा ये मन है, ये एटलीस्ट यू कैन सेल्फ। और आप अपनी और हर चीज का जो हृदय कहाँ है। बहुत अच्छी बात है कि जिस दिन हम बीज में, जिस दिन हम मर्म की तरफ अपने डायरेक्शन को ले जाएंगे, डेफिनेटली हम अपने महत्व तक पहुंच जाएंगे। स्वामी जी ने स्वयं का अपना ओन उदाहरण देके बताया कि मुझे जहां कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों की अंडरस्टैंडिंग में, तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ मुझे अभिमान है कि मेरा एक पर्टिकुलर एक यूनिक स्टाइल है जो कि मुझे विश्व में दूसरे गुरुओं से अलग करता है। चैलेंज माने एक उनका अपना एक स्टाइल है एंड यूनिक स्टाइल है, और हम सब ये चीज फील कर रहे हैं। आज हम इस गीता को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, एक अलग हमारी समझ बन रही है। तो हम लोग बहुत
खुशकिस्मत हैं कि ऐसे योगी का हमें सानिध्य प्राप्त है। ऐसे डायरेक्ट हमें ज्ञान की जो गंगा है सीधे हमारी तरफ बह रही है। इसके लिए हम रियली योगी श्री का तहे दिल से, अंतर्मन से धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा प्रसाद हमें मिलता रहे। और इसी के लिए, इसकी गहनता के लिए एक हम ऋषिकेश में रिट्रीट करने वाले हैं जो ऑफलाइन है, डायरेक्ट स्वामी जी के सानिध्य में होगी। और उस रिट्रीट से आप स्वामी जी की जो एनर्जी है उसको डायरेक्ट महसूस कर पाएंगे। बहुत ही इंटेंस रिट्रीट होगी कि अभी हम एक छोटे पॉइंट पे जा रहे हैं कि टोटल एक पॉइंट की हमारी हेल्थ ठीक रहे, कोई कहे हमें पैसा मिले, किसी का कुछ सोशल में है। तो ऐसे जो हेल्थ के सारे पॉइंट होते हैं 7, उनमें हमें सही अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। अंडरस्टैंडिंग होगी, देखिए स्वामी जी का जो भी क्लास है, जो भी सेशन है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। हम जब अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली तभी हम वो मार्ग हमारा, एक उन्होंने पॉइंट बताया कि हम चाहे स्लो तरीके से चले लेकिन राइट डायरेक्शन में चले। अगर हमारी डायरेक्शन सही है तो हम जरूर पहुंचेंगे। हो सकता है थोड़ा हम स्लो है तो समय लगे, हम तेज है तो, माने हमारी डायरेक्शन सही होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर ये रिट्रीट हमने हरिद्वार में, ऋषिकेश में आने वाले अक्टूबर 5, 6, 7, 8 3 दिन की रिट्रीट होगी। और हमारे ग्रुप में जो लोग इच्छुक व्यक्ति हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपनी सहमति दें ताकि हम लोग आगे का कार्यक्रम उसका कॉन्क्रीट रूप से बना पाए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। विशेष कर से योगी श्री को मेरा सत सत नमन, जो ये सारे चीज हमारा एक दृष्टि खोल रहे हैं, एक हमें जीवन की दिशा प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद योगी श्री।